महासंग्राम 2023 सबसे बड़ी कवरेज नई टेक्नोलॉजी के साथ न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार आप बने हुए हैं। न सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान चैनल पर बल्कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी आप न्यूज 18 राजस्थान की पूरी टीम के जरिए बड़ी कवरेज देख रहे हैं। मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे का वो वक्त जब मतदान खत्म हो गया 68.24%। 5 बजे तक जो आंकड़ा सामने आया चुनाव आयोग की तरफ से 5 बजे तक 68.24%। देखिए मेरे सारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। श्रुति हैं, आयुषी हैं और यहां पर साथ ही साथ हेमंत हैं। आयुषी, बड़ी बातें बता दीजिए अभी तक की। बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में मतदान का महापर्व खत्म हो गया। रविंद्र, दिन भर जो हमने तस्वीरें दिखाई बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और 6 बजे तक देखिए मतदान हुआ है। कोटा से देखिए जो तस्वीर निकल करके सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि अभी भी लोग लाइनों में खड़े हैं और अब तक 68.24% मतदान हुआ और कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ कहने वाला है। तो देखिए मतदान का महापर्व खत्म हो चुका है। तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे और वोटिंग प्रतिशत अगर हम बात कर ले तो देखिए 68.24% रहा। कुछ और बढ़ सकता है इसमें जी। 68.24%। 5 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत तो निकल कर सामने रहा। 2 घंटे के बाद आ रहा था, 1 घंटे का और आएगा 5 से 6 बजे तक का। मान लीजिए कि जो अभी तक का ट्रेंड है वो 75-75% जा सकता है। 7 बजे, शाम 7 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी आज मतदान की प्रक्रिया हुई है, कहां कुछ गड़बड़ी ईवीएम्स को लेकर हुई है, हिंसा हुई है, शिकायतें सामने आई हैं और पुनर्मतदान अगर हो सकता है कहीं, उसकी भी जानकारी संभव है कि दी जा सकेगी। लेकिन कल सुबह तक जो अंतिम आंकड़ा होता है मतदान प्रतिशत का, वो कल सुबह ही पता चलेगा। बिल्कुल, और ये प्रेस वार्ता अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। प्रदेश भर में मतदान का महापर्व खत्म हो चुका है। प्रदेश भर में 6 बजे तक मतदान फिलहाल थम चुका है। वो आंकड़े भी आप तक 68.24% मतदान अब तक हुआ है। यानी कि पहले बोला जा रहा था हेमंत की लगभग 74% 2018 में था, लेकिन कुछ देर में चुनाव आयोग की पीसी होगी और उसमें सभी जो एक्सपेक्ट्स होंगे वो क्लियर हो पाएंगे कि क्या कुछ रहा है। हेमंत, तो ये जो आंकड़े बता रहे थे अभी रविंद्र बता रहे थे कि ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। जो फाइनल आंकड़ा है वोटिंग प्रतिशत का वो चुनाव आयोग की ओर से जल्द जारी किया जाएगा और न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में मतदान का प्रतिशत फाइनल आंकड़ा क्या रहा है। रविंद्र, बिल्कुल, और जैसा अभी श्रुति ने जिक्र भी किया, पिछली बार यानी 2018 में 74% के आसपास मतदान हुआ और उससे 5 साल पीछे अगर पलट कर देखें तो 75% मतदान हुआ था। और हम सुबह से ही लगातार, जब से इस कवरेज को सुबह 5:30 बजे से कर रहे हैं, यही गुजारिश और यही अपील करते आए कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, चूंकि ये एक ऐसा पर्व है। हर किसी की तरफ से अपने अपने तरीके से बात राजनीतिक दलों और चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनकी तरफ से कही गई। लेकिन अब आज जनता की बारी और जनता ने जो साइलेंट रहकर वोट किया, भारी भरकम बम पर जो वोटिंग की है, उसका नतीजा किसको हिलाता है, किसको सत्ता में बिठाता है, 3 दिसंबर को ये नतीजे सामने आएंगे। लेकिन एक चीज और भी खास है, दावे अभी भी चलते रहेंगे और दोपहर 12 बजे जब ट्रेंड आना शुरू होगा 3 दिसंबर को, तब तक आगे पीछे रहेंगे, लेकिन तब भी दावे बने रहेंगे कि देखिए ट्रेंड बन गया। रविंद्र, बीकानेर से मनीष दाधीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या तस्वीरें अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? क्योंकि कोटा से हमने तस्वीरें देखी, लंबी लंबी कतारों में लोग वहां पर नजर आए। उन्होंने कहा कि हम मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा। अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, कहां पर मौजूदगी है आपकी, जरा तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। जी, लोकतंत्र का जो महापर्व आज मनाया गया और बीकानेर की जनता ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और 7 विधानसभा सीट पर बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीकानेर के जो सूरसागर है उसके पास में एक पोलिंग बूथ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं 6 बजे बाद में यहाँ पर कोई भी मतदाता मौजूद नहीं है, क्योंकि जितने भी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता थे वो अपना वक्त रहते रहते यहाँ से मतदान कर गए। उसके अलावा जितने भी जो लोग मौजूद थे 6 बजे से पहले उन लोगों की वोटिंग जो है वो यहाँ पर करवाई गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है बीकानेर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मतदान जो है पूरी तरह से लगभग शांतिपूर्ण रहा। हालांकि 1-2 जो छोटी मोटी घटनाएं उनको छोड़ करके, खास तौर पर सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि श्री डूंगरगढ़ में एक राणासर गांव है जहां पर लगभग 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 4 वोट पड़े थे। यानी कि गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार
कर दिया था। मतदान का बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ पर आमजन जो हैं, ग्रामीण जो हैं, वो अपनी मूलभूत सुविधाएं न मिलने से परेशान थे। तो उनको उचित ये लगा कि यहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर दिया जाए। उसके बाद में जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने ये खबर दिखाई, जिसके बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में उनसे समझाइश की और लिखित में उनसे ये वादा किया गया कि आने वाले चुनाव तक उनके यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी करवा दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 की राजस्थान की जो खबर है। अच्छा मनीष, ये बताइए कि इस बार बीकानेर के लोगों ने किस आधार पर वोट दिया है? क्या कोई लहर देखने को मिली, या सरकार की योजनाओं जिनके आधार पर लोग वोट डालने गए, या बीकानेर की अपनी योजनाएं, बीकानेर की अपनी समस्याएं, इनके आधार पर वोट हुआ, या फिर जो बात आ रही है राष्ट्रवाद, किस आधार पर वोट पड़ा? देखिए, आपने सवाल ही ऐसा पूछा है कि राष्ट्रवाद या विकास की योजनाएं, तो लेकिन जो बीकानेर की जो भूमि है, यहाँ का मिजाज कुछ अलग है और यहाँ के मिजाज के हिसाब से यहाँ पर जो अभी तक हैं, जनता ने अपना जो फैसला है वो ईवीएम के अंदर पैक कर दिया है और इसका जो भाग्य विधाता कौन रहेगा, जिनकी तकदीर आज लिख दी है जनता ने, वो 3 तारीख को खुलेगा। तो निश्चित तौर पर ये सवाल मनीष, जाहिर तौर पर खुलकर जनता भी सामने आ रही है, अब मुखर होकर बता रही है कि किस आधार पर उन्होंने वोट दिया है। और आपने लगातार कई पोलिंग बूथ पर दौरा किया तो आपको जानकारी भी वहां पर मिली होगी। आगे आपसे बात जानने की कोशिश करने लगी। अशोक भाटी अजमेर संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अशोक, ये बताएं कि क्या अब मतदान कर्मी अपना अंतिम तौर पर काम कर रहे हैं? ईवीएम्स को सील बंद का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद फिर स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो जाएंगे, या फिर अभी भी कुछ वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं? अशोक भाटी जी बिल्कुल, अजमेर में बता दें तो 65% जो है मतदान हो चुका है 5 बजे तक, और लगातार मतदाताओं का जो है आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। लेकिन 6 बजे बाद जो है मतदान प्रक्रिया को यहाँ पर जो है विराम लगा दिया गया। इस वक्त हम जो है जवाहर स्कूल में हैं। आप देखेंगे तब तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जो है तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन हेलो 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 जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। बिल्कुल, जो तमाम व्यवस्थाएं हैं कर्मचारी वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम कर्मचारियों ने जो यहाँ पर ईवीएम है उनको पैक कर लिया है, जो कागजी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो अजमेर में 5 बजे तक है जो 65% मतदान हुआ है। ये आप ईवीएम देखेंगे, ये जवाहर स्कूल के 100 नंबर जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र है वहां के 100 नंबर जो बूथ है वहां की जो ये ईवीएम है उनको कैद किया गया है। अब इनको कड़ी सुरक्षा के बीच जो है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पर ले जाया जाएगा। तो तमाम जो कर्मचारी है, पीठासीन अधिकारी है, अब व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने में लग रहे हैं और किस तरह से इस चुनाव को अंतिम रूप दिया जा सके इसे लेकर यहां पर व्यवस्थाएं की जा रही है। पीठासीन अधिकारी हमारे साथ हैं, किस तरह की चुनाव प्रक्रिया रही और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मतदान बड़ा शांतिपूर्ण हुआ, संपन्न हुआ, कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। सब लोग बिल्कुल समझदारी और अपने एपिक कार्ड और अपने दूसरे आधार कार्ड वगैरह जो भी कार्ड थे उनके निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए हुए वो सारा लेकर के आए और किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा, बाकी सब कुछ अच्छा रहा। अजमेर में प्रतिशत कम रहा लेकिन आम जो मतदाता हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मतदान केंद्र पर प्रतिशत कम रहा। अब इसके बाद जो कार्रवाई है वो किस तरह से होनी है? बाकी पैकिंग की कार्यवाही चल रही है। हमने सारी मशीनें जो हैं वो सारी सील कर दी हैं। अब लिफाफे वगैरह सील पैकिंग का काम चल रहा है। डाटा एंट्री पूरी कंप्लीट कर ली गई है और जो हमारे मतदान अभिकर्ता हैं उनके सामने सब पैकिंग हुई है और चल रहा है कार्यक्रम, और अब उसके बाद संपन्न होना ही जल्दी होने वाला है। तो अजमेर में जो है चुनाव का जो कार्यक्रम है वो लगभग संपन्न होने की ओर है और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है यहाँ से तमाम ईवीएम जो है वो जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाई जाएगी, जहाँ पर स्ट्रांग रूम में इन सभी को रखा जाएगा कड़ी सुरक्षा के बीच जो है। एक सवाल और है इसके साथ साथ, और बाकी जिलों में देखा जाए तो अजमेर का वोटिंग कास्ट परसेंट कम रहा है, उसके पीछे का रीजन, कारण क्या रहा? जी बिल्कुल, अजमेर में अधिक से अधिक मतदाता यहाँ पर जो है कम करने के लिए वोट पहुंचे, लेकिन इसमें बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी बहुत अधिक रही। लोगों में कंफ्यूजन रहा किसको वोट देना है। साथ साथ जो धरातल पे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। इसके साथ साथ शादी का सीजन भी जो है अजमेर में एक बड़ी जो है चुनाव के सामने जो है परेशानी था। उसके अलावा पुष्कर मेला वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है जो अजमेर में मतदान का जो प्रतिशत है वो कम है। लेकिन अमूमन जो
प्रतिशत है वो बराबर सा ही है, क्योंकि 65% 5 बजे तक बताया जा रहा है, लेकिन 7 बजे तक जब इसका आंकड़ा आएगा तो ये करीब जो है 70 से 72 या हो सकता है कि 73 या 74 तक पहुंच जाए। तो अमूमन ये जो है बराबर जो है आंकड़ा हो सकता है, पहुंच सकता है। जी। और एक और बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जब ईवीएम मतदान बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, ईवीएम को सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचाना भी एक बड़ा टास्क रहता है। अशोक। जी बिल्कुल, एक बड़ा टास्क है, क्योंकि अजमेर की 8 विधानसभा है। 8 विधानसभा में कई जो बूथ है वो 200 किलोमीटर तक दूर है, तो उनको वहां से लाना और स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना ये एक बड़ी चुनौती है जो जिला प्रशासन के सामने या जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके सामने होगी। तो तमाम स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब जो ईवीएम है उनको कड़ी सुरक्षा के बीच जो है लाया जाएगा। ऐसे में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पुलिस प्रशासन के साथ तमाम व्यवस्थाएं की गई है और वहां पर जो है सिस्टम से सभी को जो है कतारबंद होकर मनीष दादीज भी हैं बीकानेर से हमारे साथ। मनीष दादीज, बीकानेर भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा जिला है, वो कौन सी जगह पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है? और एक बात यह भी देखने में सामने अक्सर अब आती है कि जहां स्ट्रांग रूम होता है वहां पर दरी बिछाकर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता बैठ जाते हैं और 3 तारीख का वेट करते हैं, या यूं है कि मतगणना की तारीख का वेट करते हैं। हाँ। जी, अव्वल तो रविंद्र आपको बताना चाहूँगा कि आज जो बीकानेर है यहाँ पर लगभग 66.59% जो मतदान है वो लगभग 5 बजे तक हुआ है। और मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ वहाँ पर जो हमारे साथ में जो अधिकारी हैं उनसे ही पहले एक बार बात कर लेते हैं, और जो आपने जो सवाल किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो मेरे न्यूज़ रूम से जो सवाल किया गया वो ये है कि आज से पहले ऐसा होता था कि जितने भी वोटिंग कर्मचारी हैं मतदान करने के बाद में जो पोलिंग है उनके लिए दरी बिछा करके अपने ईवीएम को काउंटिंग वगैरह या रवानगी के लिए बैठे रहते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। देखो, समय के साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो वो दरी बिछा के काउंटिंग वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे पोलिंग खत्म हुई, ईवीएम को बंद करना होता है, सील करना होता है, जो कर्मचारियों ने कर लिया है। अब बस पोलिंग गाड़ी आएगी और हम इसको घंटे तक पहुँचा देंगे। तो पोलिंग जो हुई है, अगर इस बूथ की बात की जाए या पूर्व विधानसभा क्षेत्र की, तो आपको कितना लगता है, कितना प्रतिशत यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट हुआ है? देखो, इस पुल पे 62.45% पोलिंग हुई है और ऑलमोस्ट 60-65% के आसपास सारी पोलिंग हुई है। और बाकी चुनाव हुआ है, जो पोलिंग हुई है शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। सुबह से शाम तक रेगुलर बेस पे लोग आते रहे, पोल करते रहे। ऐसा नहीं है कभी भीड़ हुई कभी कम हुई, रेगुलर इंटरवल पे पोलिंग हुई है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए, इनकी जो रवानगी है वो उसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, और कब तक ये जो ईवीएम है ये रवानगी लेंगी अपने यहाँ से? इसके लिए पूरा प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत ही इसको गंतव्य तक पहुँचाया जाता है और पूरा जाब्ता रहता है पुलिस का, उसके गाड़ी में जाती है जो डिफाइन होती है और पूरी सुरक्षा के साथ पहुँचाया जाएगा। निश्चित तौर पर सुरक्षा के साथ में पहुँचाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जो व्यवस्था देखने को मिली है, हालांकि बीकानेर में जो है शांतिपूर्ण मतदान रहा है, छुटमुट कोई घटनाओं को छोड़ करके यहाँ आपके इस पोलिंग बूथ पर कोई ऐसी कोई घटना सामने आई है? नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। और जो छुटपुट घटना आप बता रहे हो डोंगरगढ़ में, तो इतना बड़ा त्यौहार मानता हूँ मैं इसको, लोकतंत्र का त्यौहार है, तो इतने बड़े त्यौहार में छोटी मोटी घटना। तो कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ, रविंद्र ये हमारे साथ में देखिए जिस तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आया और अभी थोड़ी देर में देखिए फाइनल आंकड़ा भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कपिल देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पोलिंग पार्टियों की। सबसे पहले उनको बूथों पर पहुंचना था, वहां का उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, अब उनको निकलना है। ये उनके लिए बड़ी चुनौती है कि सही तरीके से जो मतदान पेटियां उसको लेकर के पहुंचे और उनको सुरक्षित तरीके से रखे। उनके लिए भी एक बड़ा टास्क है ये। बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी अगर हम बात करें तो अब क्योंकि उदयपुर जिले में 2209 मतदान केंद्र है, तो कुछ जगहों पर अभी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अधिकांश जगह मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मैं इस समय उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मतदान दल ने भी अपनी जो सारी अंतिम तैयारियां हैं वो कर ली है। ईवीएम मशीन को सील बंद कर लिया गया और अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ से मतदान दल पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में स्ट्रांग रूम के लिए इन ईवीएम मशीन को लेकर रवाना होगा।
अगर हम 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो उदयपुर जिले में कुल करीब 65% मतदान जो है वो संपन्न हुआ है। और अभी अंतिम मतदान का जो आंकड़ा है, कुछ देर में जब सभी जगह जिले में मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और डेटा जो है वो प्रशासन के पास पहुंच जाएगा, तब अंतिम मतदान का जो प्रतिशत है वो सामने आएगा। लेकिन अभी फिलहाल 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत में 65% मतदान होना सामने आया है। और अब देखिए, स्ट्रांग रूम उदयपुर में आर्ट्स कॉलेज में बनाया गया, तो ऐसे में सभी जगह जहां पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वो जो कितने मतदाताओं ने वोट डाला है इसका एनालिसिस किया जा चुका है, इसको टैली किया जा चुका है और ईवीएम पैक हो गई है। वहां से अब कुछ समय में ईवीएम स्ट्रांग रूम के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रवाना होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन ईवीएम मशीन में वोट कास्ट हुए हैं उन्हें पूरी सुरक्षा के बीच में सफलतापूर्वक सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुंचाया जाए और उन्हें पूरी सुरक्षा में 3 दिसंबर तक रखा जाएगा। बिल्कुल कपिल, आप भी हमारे साथ बने रहिए, लगातार अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। और इसी बीच हमारे साथ लवली वधवा भी जुड़ चुके हैं। लवली, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त? मतदान खत्म हो गया है, लोगों ने अच्छा रुझान आज मतदान को लेकर के दिखाया, बढ़ चढ़ करके मतदान किया है। देखिए हेमंत, मतदान खत्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर लगातार गरमाया हुआ है माहौल। फर्जी वोटिंग की बात पर यहाँ पर हंगामा हुआ है। मेरे पीछे की ओर देख पा रहे हैं, जगह पर है आप? हमें यहाँ पर रोका गया, लेकिन ये साधु वासवानी स्कूल है जयपुर के राजा पार्क का इलाके का, जहां पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। फर्जी वोटिंग की बात को लेकर के कुछ लोगों ने आरोप लगाया, जिसके आधार पर यहाँ पर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद भी यहाँ पर लगातार जो है पुलिस के जाब्ते को तैनात किया गया है। ये कह सकते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर जो इलाके के हैं उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते यहां जनता आक्रोशित हुई और उसके बाद में लोग परेशान होकर के यहां पर पहुंचे। हालांकि यहां पर सीआईएसएफ का जाब्ता लगा करके लोगों को रोकने की तीसरी की गई है, लेकिन अंदर क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है या सही काम को चेक किया जा रहा है, इस बात में कोई भी ऑफिशियल जवाब नहीं दे रहा है। लोग चुनाव आयोग से भी दरखास्त कर रहे हैं कि चुनाव आयोग यहां दखल दे और ये देखे कि इस मसले के अंदर राजधानी जयपुर में सरकार के चुनाव की नाक के नीचे किस तरीके से गड़बड़ झाले की अगर शिकायत मिलती है तो लोगों को संतुष्ट करना भी रिटर्निंग ऑफिसर का काम है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या घटना हुई थी यहाँ पर, क्यों हंगामा बरपा और क्यों इतनी पुलिस लगाई गई? पूरे जयपुर में सबसे ज्यादा पुलिस इसी केंद्र पर। सर, रफीक खान जी आए 6:45 बजे 5:45 अराउंड, एंड उन्होंने पूरा प्रशासन को अंदर से लेके बाहर तक परचेज कर रखा है और फेक वोटिंग कराने के लिए वो प्रशासन को लेके आए। एंड कम से कम ना करके 500 या 600 लड़के पीछे, उनके मोमडेंट्स जो भी थे, ये अपने पीछे से आए एंड अपने यहाँ पे फेक वोटिंग कराई एंड हमारे जितने भी वोट थे उस 15-20 मिनट के सब रुके गए। एंड दूसरी चीज ये भी हुई है कि जो अपने जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने शिकायत करी, क्या बोल रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? हम हमारे एरिया से उस साइड जा रहे थे तो वहां से पुलिस वाले हमारे को वहां से भगा रहे थे, बट उधर रफीक खान जी और एक उनके साथ में कार्यकर्ता है जो आदर्श नगर का कार्यकर्ता है जो उस कांग्रेस में शामिल है। आपको भी लग रहा है कोई गड़बड़ हुई है, अंदर कोई गड़बड़ चल रही है? पूरा गड़बड़ हुआ है, 100% गड़बड़ हुआ है। अंदर जाने रहे थे तो रोक रहे थे, अंदर जा रहे थे रोक रहे थे, कोई नहीं जाएगा, रुक जाओ अभी, और उन्होंने 15-20 मिनट तो। क्या मांग करते हो आप चुनाव आयोग से, क्या कहना चाहते हो? सुन रहे हैं आपको वो? ये दोबारा से ये हो वोटिंग यहाँ पे गड़बड़ी आपकी ये है कि इसमें जो जिन्होंने 5 साल पहले वोट दिया था उनका लिस्ट में इस बार नाम भी नहीं आया, नंबर भी नहीं आया और बोला फॉर्म 16 दिखा दो। फॉर्म 16 की मान्यता बंद कर दी, अंदर किसी उस फॉर्म 16 से एंट्री नहीं थी और हमारे 20 से 25% वोट जो है यहाँ के वो सारे लिस्ट में नाम नहीं थे, जिनसे वोट दे नहीं पाए। और आपको भी लग रहा है गड़बड़ हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए थे। इतने लोगों को 12 वोटर्स को मैंने खुद लेकर आया था बूथ पे वोटिंग कराने के लिए, बट उनके नाम ही नहीं थे पर्चियों में। आप बताइए, आप दिन भर बूथ पर मुझे नजर आए, अभी क्या देखा आपने बूथ पर, क्या नजारा देखा आप ये बताइए? बूथ पे नजारा देखा कि विधायक साहब अंदर हिचक होके घुसे और अधिकारियों से बातचीत करके पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो तो किन विधायक साहब की बात कर रहे हैं? बाकी ऐसा नहीं हुआ। बाकी हमने ये देखा कि वोटर लिस्ट में से कम 10 से 15 हजार आदर्श नगर में से वोटर गायब है। तो देखिए वोटर्स गायब हैं और लगातार शिकायत। आप बताइए आप बताइए। रफीक खान जी ने साफ क्लियर बोला है कि 109 और 110 वार्ड की संख्या का पूरा लाओ कि कितने लिस्ट लाओ पूरा कि कितने वोट किस अब क्या करना चाहिए? सिस्टम के नुमाइंदे जिम्मेदार लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों को? रिपोर्ट कोई रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई जवाब दिया संतोष? कोई किसी तरह का जवाब नहीं। देखिए रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ
तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। पीछे की तरफ दिखाएंगे सहयोगी अविनाश, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज 18 मौजूद है, जहां पर आप देख पा रहे हैं पुलिस फोर्स आपको यहां पर नजर आ रही है। इधर सीआईएसएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है, मगर कोई संतोषप्रद जवाब जो है वो ना रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से दिया जा रहा है, ना ही कोई और अधिकारी आकर के बोल रहा है। पुलिस के ऑफिशियल्स का भी यही कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगर जांच चल रही है तो इतने जाब्ते की जरूरत क्या पड़ी? पूरे दिन भर हमने इस पोलिंग पर करीब करीब ये मान के चलिए 2 दर्जन राउंड आज दिन भर में लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहां पर व्यवस्थाएं क्या हुई, क्या गड़बड़ झाला हुआ। 5:45 पर अंतिम समय में जो सुचारू शांतिपूर्वक मतदान था, यहां पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों को गुस्सा करके सड़कों पर उतरना पड़ा। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बता रही है कि इस सड़क को शांत किया गया है। आप देखिए जयपुर में तमाम मतदान केंद्रों के बाहर ट्रैफिक सुचारू चल रहा है, लेकिन यहां न जाने क्या गड़बड़ है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई गड़बड़ है या नहीं भी है, या कोई केवल आरोप प्रत्यारोप है, इसका जवाब रिटर्निंग ऑफिसर को सामने आकर के देना चाहिए। लेकिन ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 चुनाव आयोग तक ये बात पहुंचा रहा है कि राजधानी जयपुर के अंदर नाक के नीचे आदर्श नगर के अंदर गड़बड़ झाले की शिकायत की जा रही है एक दल की ओर से, और स्थानीय विधायक जो प्रत्याशी हैं उनसे उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रशासनिक नुमाइंदों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और यहां पर जाब्ता लगा करके बैरिकेडिंग करके जो लोग हैं जिनका पर्व है, आज उत्साह से ये लोग मनाने के लिए इस पर्व को यहां पर आए थे, लेकिन आज उत्साह के पर्व के बीच में देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। यही लोग इस पर्व को मनाते हैं, जनता जनार्दन होती है चुनाव के वक्त में, लेकिन न जाने क्या हुआ इस मतदान केंद्र पर कि लोगों को रोक दिया गया। आपको बताना होगा चुनाव आयोग के तमाम ऑफिशियल्स को कि आखिरकार यहां पर क्या घटनाक्रम हुआ, क्या बात हुई। कुछ लोग हैं जिनके इधर की तरफ घर लगते हैं, उन्हें भी नहीं आने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से इस सड़क को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया। हम कह सकते हैं साधु वासवानी स्कूल के मतदान केंद्र के बाहर की सड़क को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो अर्धसैनिक बल है उनके जाब्ते को लगाया गया है, सीआईएसएफ कमांडोज यहां पर लगाए गए हैं। बाहर अंदर की तरफ जो है राजस्थान पुलिस के जवान हैं, 2-2 डीवाईएसपी अंदर पहुंचे हुए, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जरूर कोई बात है जिसको लेकर के ये कोशिश की जा रही है कि कोई बात सामने रखी जाए। क्या बात रखी जाए? क्योंकि बाहर न्यूज 18 का कैमरा मौजूद है, बाहर आकर के जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये बैरिकेडिंग बता रही है कि जनता के हक पर बैरिकेडिंग करना अधिकारियों को, चुनाव के लोग अधिकार आयोग को कितना भारी पड़ सकता है। ये जनता जनार्दन का पर्व है, लेकिन जनता को ही बैरिकेड करके यहां पर रोक दिया गया है। पूरी शिकायत के मामले में क्या सच्चाई है, क्या बिल्कुल झूठ है? बिल्कुल लवली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। और जयपुर में भरसक वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी और आपसे बात भी कर लेंगे रिटर्निंग ऑफिसर की क्या वहां का मसला है। बिल्कुल कपिल श्रीमाली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाटी आपका धन्यवाद, महेश दाधीच या कहें कि मनीष दाधीच आपका भी शुक्रिया, और आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। और लवली वाधवा का भी धन्यवाद, क्योंकि आदर्श नगर में जो रफीक खान के ऊपर आरोप यहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से लग रहा है उसको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने है उसमें देखने को मिला कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और थोड़ी देर में फाइनल आंकड़े भी जारी हो जाएंगे। जो अपडेट हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाएंगे, लेकिन यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।